अभी जैसे कि यूजुअली ना इंटरनेट पे हम देखते हैं फॉर इंडियन स्पेसिफिकली काफ़ी रेसिज्म बढ़ रहा है, हेट बढ़ रहा है। आई नो लाइक देयर आर फ्यू एलिमेंट्स जो एड्रेस करना जरूरी है, बट वो क्या उतना एक्सट्रीम है इन रियल लाइफ, लाइक यू आर देयर। सो सबसे पहले तो ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ें तो तुम्हें IIT में मिलती है बट MIT में नहीं। अगर किसी को MIT के लिए परस्यू करना है अभी से, तो व्हाट शुड बी देयर रोड मैप? अगर तुम वन पीस ऑफ एडवाइस देना चाहो जिसको लाइफ में कुछ तो बढ़िया करना है, जैसे कि तुमने किया है, लाइक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एकेडमिक्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ या फिर फैसिलिटीज़ है उसके पास, तो क्या दोगे? Hey all and welcome back to our channel once again. Today we have Devesh who cracked IIT JEE Advanced 2025 with an AIR of 8 and उसके बाद देवेश चला गया था USA for pursuing his Bachelor's of Technology in MIT, right? जी। डिग्री का नाम Bachelor's of Technology है, right? बैचलर ऑफ साइंस बोलते हैं। Bachelor's of Science। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ें तो तुम्हें IIT में मिलती है बट MIT में नहीं? सर इंडियन दोस्त और खाना। MIT में तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन सा है? CSI मैथ्स। सो जैसे कि अपने यहाँ पे बस CSE होता है और मैथ्स नहीं होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स वहाँ पे कौन से कोर्सेज हैं? आई मीन मेरा डबल मेजर है तो दोनों डिस्टिंक्ट कोर्सेज से दोनों साथ में है एंड देन मेनी इंटरसेक्शंस ऑब्वियसली क्योंकि CSI मैथ्स सिमिलर होते हैं एंड मैथ्स होता है तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं एंड कोर्स सिलेक्शन आप पे डिपेंड है, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यू कैन टेक ऑलमोस्ट वॉट एवर यू वांट। अच्छा, तो ये मतलब ऑलमोस्ट वॉट एवर यू वांट इन मैथ्स देयर इज ऑलमोस्ट कोर्स एंड ओके। तुम्हें मैथ्स काफ़ी पसंद है क्या? जी। ओके। और एक चीज़ मुझे बताना कि तुम्हारा MIT में डेली शेड्यूल कैसा होता है, क्या करते हो तुम? सर मतलब मैं थोड़ा लेट ही उठता हूँ, सुबह 8 बजे वगैरह उठता हूँ। हाँ। फिर नहा धो के 10 बजे के आसपास क्लासेस होते हैं। हाँ। फिर क्लासेस के बाद में होमवर्क होता है काफ़ी, तो वो सब करते हैं। फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में सर दोस्तों के साथ खेलते हैं। क्या खेलते हो वहाँ पे? तो वहाँ पे फुटबॉल और रबी का काफी क्रेज होता है, तुम क्या खेलते हैं? देखो स्पोर्ट्स का तो पता नहीं, बट देवेश ने जेई का गेम 2025 में बहुत सही से खेला था। इनफैक्ट 2026 में भी काफी टॉपर्स ने हेडलाइंस बनाई हैं। बट देयर आर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट सैटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट्स। अगर आप भी ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो एक बात याद रखना, एक एंट्रेंस एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। कॉलेज के साथ ये भी ध्यान में रखो कि अगले 4 साल की इंजीनियरिंग में वहां पे क्या पढ़ाया जाएगा, बिकॉज सक्सेस का रास्ता सिर्फ IIT से नहीं होता है, देयर आर अदर वेज एज वेल। ऐसा ही एक ऑप्शन है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक AI फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम है जो AICTE अप्रूव्ड कैंपसेस के साथ कोलैबोरेशन में है। यहाँ स्टूडेंट्स पहले दिन से कोडिंग और AI रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। स्टूडेंट्स को मैकबुक, 15+ AI टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon जैसे कंपनी से मेंटरशिप, इन सब का एक्सेस मिलता है। सिर्फ 1 साल के अंदर मिराई के स्टूडेंट्स ने GSSOC जैसे इंडियाज लार्जेस्ट ओपन सोर्स प्रोग्राम में सिलेक्शन पाया, नेशनल हैकाथॉन्स में टॉप पोजीशंस अचीव किए, गूगल ऑफिस की विजिट के थ्रू इंडस्ट्री लर्निंग्स का भी मौका मिला। इसमें एडमिशन के लिए मिराई का अपना खुद का ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका नाम मेंस है। अच्छा स्कोर करने पे आपको 100% तक की स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। एप्लीकेशंस 29 जुलाई तक ओपन है और टेस्ट 30 जुलाई को होगा। ड्रॉप लेने से पहले एक बार इस ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर करना। एडमिशन के लिए अप्लाई करते वक्त मेरा कोड JEN500 यूज करना, आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे लिंक है, वहां पे जाके चेकआउट करना। नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर वीडियो। बोर्ड गेम्स। अच्छा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तुम कुछ करते हो? सर मतलब मैं साइकिलिंग करता हूँ। अच्छा, एंड अगर बाहर घूमने जाना हो तो कहाँ जाते हो? कैंपस में ही? मतलब कैंपस बाहर भी चली जाते हैं, बोस्टन सिटी है, डाउनटाउन है। अच्छा, तो काफी अच्छा। मुझे एक हिस्ट्री का चैप्टर याद है, बोस्टन टी पार्टी, उसका एक साइड भी है शिप का, वहाँ पे गए हो तुम? गया नहीं हूँ मैं। हाँ, जाना है। अच्छा, USA में अभी तक का तुम्हारा सबसे हैपनिंग मोमेंट क्या रहा है कि मतलब कुछ तो बहुत मजा आ गया उस दिन? मतलब सर ऐसे ऑलमोस्ट हर रोज ही नई चीजें होती रहती हैं, तो आई थिंक फर्स्ट डे हैपनिंग रहा कि जो अचानक से जो नई चीज़ें देखी इतनी सारी, वो नहीं। ओके। अभी जैसे कि यूजुअली ना इंटरनेट में हम देखते हैं फॉर इंडियन स्पेसिफिकली काफ़ी रेसिज्म बढ़ रहा है, हेट बढ़ रहा है, मतलब आई नो लाइक देयर आर फ्यू एलिमेंट्स जो एड्रेस करना जरूरी है, बट वो क्या उतना एक्सट्रीम है इन रियल लाइफ, लाइक यू आर देयर? सो एटलीस्ट MIT में तो सर मैंने कभी देखा ऐसा नहीं है, मतलब MIT में इट इज फुल एंड फाइन। हाँ मतलब ओके, काफ़ी इंडियंस तो होंगे वहाँ पे ऑब्वियसली? काफ़ी है। एंड प्रोफेसर्स में भी इंडियंस है वहाँ पे? जी। ओ माय गॉड, मतलब इंडियन ओरिजिन ऑब्वियसली करेंटली इंडियंस भी हो गए काफी। अच्छा, अगर किसी को MIT के लिए परस्यू करना है अभी से, सो व्हाट शुड बी देयर रोड मैप? मान लो कोई अभी 5th 6th क्लास में एंड कोई मान लो अगर 10th क्लास में भी है, तो क्या उनका रोड मैप होना चाहिए? आई मीन MIT के परस्यू का ऐसा कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है। आपको बस अपने आप को कुछ यूनिक करना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है। आप जिस भी फील्ड में उसी में ही एक्सेल करना है। हाँ, मेन वही चीज़ें होती है।
तो मान लो अगर कोई एक एग्जांपल में पूछता हो कि एक बंदा है जो अभी एवरेज स्टूडेंट है 5th 6th क्लास में, ओलंपियाड्स वगैरह देते रहता है, बट ही इज़ नॉट रियली क्लियर कि एग्जैक्टली MIT के लिए क्या करना चाहिए, ही इज़ एकेडमिकली इंक्लाइंड, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम? तो फर्स्टली अपना आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो ढूंढ लो। उसमें से जैसे ओलंपियाड्स हो गए, रिसर्च हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो जैसे फिजिक्स ओलंपियाड होता है, हाँ। यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, हाँ। देश के लिए मेडल लाओ, एंड देन आपकी मतलब ऐसी चीज़ें करते करते आपकी एक पर्सनालिटी बनी जाती है कि व्हेन यू अप्लाई फॉर MIT इफ यू आर गुड इनफ दे जस्ट सिलेक्ट। MIT का एप्लीकेशंस कब शुरू होते हैं ईयरली? जो आई थिंक अक्टूबर के आसपास। अक्टूबर। एंड एलिजिबिलिटी क्या होती है MIT एप्लीकेशन के लिए? मतलब वही 12th स्टैंडर्ड में बच्चा होना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। तो जब तुमने अप्लाई किया था तब तुम 12th में थे? ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम देयर इज नो फिक्स एंड हार्ड रूल? नहीं, जैसे अभी इंग्लिश के लिए काफ़ी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टॉफल वगैरह होता है, वो भी होता है इसमें? मतलब एक इंग्लिश की मैंने टेस्ट दी थी और एक सैट दी थी। अच्छा। तो मेरे स्कोर उतने अच्छे थे नहीं, बट आई डोंट थिंक उन्हें इतना फर्क पड़ता है। उतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर तुम वन पीस ऑफ एडवाइस देना चाहो जिसको लाइफ में कुछ तो बढ़िया करना है, जैसे कि तुमने किया है, लाइक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एकेडमिक्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ या फिर फैसिलिटीज़ है उसके पास, तो क्या दोगे? आई थिंक अपना बस पैशन फॉलो करते जाओ, हाँ। कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ओके, cool. Thank you so much, Devesh, for your time, and I hope you really have a great time at MIT.